हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉन नॉलेज अड्डा। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 के लिए ट्यूटोरियल सीरीज फॉर मैथ्स। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है पॉलिनोमियल पे। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? अ पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ठीक, एग्जांपल जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक, अब मेरा ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वेरिएबल। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। ठीक, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, ये मेरे कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट कहलाते हैं, यानी ये मेरे कहलाते हैं कांस्टेंट। ठीक, सी ये मेरे कांस्टेंट कहलाते हैं। आप थोड़ा और आगे समझते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। ठीक, तो वेरिएबल समझते हैं। व्हाट इज वेरिएबल। ठीक, तो वेरिएबल क्या है? दीज आर द सिंबल्स used for, these are the symbols used for representing unknown value। ठीक, जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपसे कहता है कल पार्टी है, कल पार्टी है, कल पार्टी है। बस अब यहाँ पे मेरे को टाइम उसने स्पेसिफिक नहीं किया, क्या है? बस कल पार्टी है। अब टाइम स्पेसिफिक नहीं किया। आपका कोई एक दोस्त बोला शायद 1 बजे हो, कोई बोला शायद 2 बजे हो, कोई बोला शायद 3 बजे हो। यानी कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। तो मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भैया टी जो है, मान लेते हैं 3 बंदे हैं ए बी सी। एक के लिए टी की वैल्यू क्या है? 4 है। एक के लिए यानी 4 PM, यानी कितने बजे है? शाम को 4 बजे पार्टी है। ठीक, एक के लिए 12 बजे है, 12 AM। ठीक, यानी दोपहर के 12 बजे है। सी वाले बंदे के लिए उसने अपना अज्यूम किया कि नहीं, टाइमिंग मेरी कितने बजे है? 5 बजे, 5 PM। ठीक, तो क्या हुआ, मतलब टी की वैल्यू ही उन तीनों बंदों के लिए अलग अलग है। अब मैंने टी ही क्यों माना, वो आपके ऊपर है। आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल A2 कैपिटल Z और स्मॉल a2 स्मॉल z कुछ भी लगा सकते हैं फॉर एज अ सिंबल ऑफ वेरिएबल। यानी कोई भी सिंबल ले सकते हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c कैपिटल A कैपिटल B। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि मैं कल 20 किलोमीटर चला। ठीक, इतने में एक और आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, मैं कल 1 किलोमीटर चला। ठीक, यानी कि चले दोनों कल थे, लेकिन बस क्या है, x की वैल्यू किसी के लिए 20 होगी, किसी के लिए 1, यानी इनकी कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगी। ठीक, अब कांस्टेंट की बात करें। कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है फिक्स्ड। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है। अगर आपसे पूछा जाए आपकी कितनी उंगलियां हैं, आपकी कितनी उंगलियां हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? 10। आप जवाब देंगे 10। ठीक, आपकी कितनी उंगलियां हैं? तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं दोज हैव फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट। फिक्स्ड वैल्यू जैसे
एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि मैं कहूं ये कितना है 4, यानी कि 4। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सामने वाले के लिए 4 की जगह 3 हो जाए, या फिर किसी सामने वाले के लिए ये 4 ना होके 40। ये क्या है 4 है, मतलब सबके लिए 4 है। ऐसे 44 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। ये क्या है मेरे कांस्टेंट कहलाते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने पहली एक्सरसाइज की तरफ। तो पहली एक्सरसाइज में आपने एक टर्म और पढ़ोगे, व्हाट इज कोएफिशिएंट। व्हाट इज कोएफिशिएंट? अब कोएफिशिएंट होता क्या है? ठीक, अभी शायद मैंने एक पॉलिनोमियल में एग्जांपल दिया था, x² - 3x + 4 = 0। ठीक, शायद ये था। ठीक, तो इसमें ये तो मेरे को पता पड़े सर ये क्या है, वेरिएबल। ये दोनों वेरिएबल है। ठीक से, अब सर ये अगर सिंगल वेरिएबल में है, अगर मेरी पूरी इक्वेशन में x है, तो इसको मैं कहूंगा वन वेरिएबल इक्वेशन। वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ठीक, यही भी समझ लेते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। हमारे वेरिएबल के ठीक आगे जितना भी हो, हमारे वेरिएबल के ठीक आगे जितना भी हो, चाहे वो पाई हो, कुछ भी हो, यानी कि 7, 8, -10, -20, जितना भी हो, वो मेरा क्या कहलाता है, पूरा कोएफिशिएंट कहलाता है, मेरा कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक सर, वन वेरिएबल, अब टू वेरिएबल में लिख सकते हैं, बिल्कुल, y - z का होल स्क्वायर। ये क्या है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है मेरी इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये बात आई पहली कि सिंगल वेरिएबल हो तो उसमें वन वेरिएबल बोलूंगा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर एक से ज्यादा सिंबल हो तो उसको मैं जितने नंबर है उतने वेरिएबल की इक्वेशन बोल सकता हूं। अब सर ये कैसे पता पड़े कि कौन पॉलिनोमियल है या कौन पॉलिनोमियल नहीं है? तो इसके लिए बेसिक सी बात है, पॉलिनोमियल यानी पॉली मीन्स मोर देन वन, मोर देन वन। ठीक, मोर देन वन। और नोमियल मतलब एक्सप्रेशन, जिसमें आपकी पावर जो है वो मोर देन वन हो। जिस भी एक्सप्रेशन में आपकी पावर मोर देन वन हो, जैसे कि x की पावर 5 माइनस x की पावर 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ, x की पावर हाईएस्ट पावर, इस हाईएस्ट पावर को मैं बोलता हूं डिग्री। ठीक, डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री। ठीक, डिग्री होती है मेरी द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, द हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री। ठीक, तो इसकी डिग्री कितनी है? मोर देन वन है, तो हाँ ये मेरा पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। सर अगर ये आ जाए √t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ t इज 1/2 लेस देन 1। यानी मैंने तो लिखा है मोर देन 1 हो, अब चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी हो, 100, 1000 जितनी भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 मतलब 1 से बड़ी ही होनी चाहिए, 1 से छोटी नहीं। नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, अब यहाँ पे एक और बात समझ लेते हैं। अगर x की पावर, मैंने लिए एक जनरल ले लिया, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3।
ठीक, इतना ही है आपके फोर्स में। तो x की पावर 1 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बनती है। अगर हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1 हो, तो इसे लीनियर और मोनोमियल बोलते हैं। ठीक, हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अगर x की पावर 2 हो तो इसे क्वाड्रेटिक, इसे क्वाड्रेटिक और बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक, अगर x की पावर 3 हो तो इसे क्यूबिक इक्वेशन मिलती है। ठीक, अगर इनकी डिग्री के हिसाब से इनको सेपरेट किया जाए तो, ठीक, डिग्री के हिसाब से, ठीक, डिग्री के हिसाब से इनको सेपरेट किया जाए तो आप इनको कह सकते हैं कुछ इस तरह। ठीक, ठीक, तो आपकी पहली एक्सरसाइज 2.1 में आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको देख के बताना है कि कौन सा आपका जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, अब ये देखने के लिए आपको बस ये देखना होगा हाईएस्ट डिग्री जो भी है आपकी, यानी ये आपकी जो भी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री है उस एक्सप्रेशन में वो मोर देन 1 है। ठीक, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 में आपको देखना है कि बस भैया आपकी जो हाईएस्ट पावर है यानी जो डिग्री है आपके एक्सप्रेशन की, जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने अभी दिया था x² - 3x + 4 का, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। यस, और उसने एक और इंस्ट्रक्शन बोला हुआ है इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल यानी कि बस उसमें कितना वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। यानी अगर मेरा x में है तो x में ही चले, y में है तो y में ही चले, ऐसा नहीं है x और y दोनों आ जाए। ठीक, अब ये तो मेरा था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है x² के, आप मेरे को x² के आप मेरे को एक्सप्रेशन कोफिशिएंट बताएं। तो जैसे कि हम लेते हैं x² - x + 1, ठीक, = 0। तो यहाँ पे x² के साथ क्या है, 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे x के साथ 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो मेरा कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। यानी अगर मैं बोलूं, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं सॉल्यूशन के लिए, इसको लिख सकता हूं 1 × x²। अब इंटू भी ना लिखना चाहो तो 1 ही लिख दो, -x + 1 = 0। तो मेरा क्या होगा, 1 क्या होगा, मेरा कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, यानी ये क्या होगा, मेरा कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, अब ये तो होगा मेरा x² का कोफिशिएंट। अब इसकी जगह अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है x की पावर 4 - x² + 1, तो सर यहाँ पे क्या होता, अब यहाँ पे देखिए +1 की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, यहाँ पे मल्टीप्लाई किसकी होगी, -1 की। ये क्या होगा, यानी इसको ऐसे लिखा जाएगा x की पावर 4 - 1 × x² + 1 = 0। ठीक, इसकी जगह हम एक और चीज यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अब मेरे से पूछे x की पावर 4 का एक्सप्रेशन, मेरे कुछ नहीं लिखा, मैं सीधा 1 लिखूंगा। अब एक और केस हो सकता है, केस क्या हो कि भैया उसमें पावर ही ना हो, मान लो x - 1 = 0। इसमें बताओ सर x² का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, यहां तो ही नहीं है, तो क्या कह सकता हूं मैं, x की पावर 0 + x - 1 x² 0 × x² + x - 1 = 0। अब सर ये 0 और x² कहां से आ गए, भैया आप इसमें 0 प्लस माइनस तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो 0 इंटू कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये क्या होगा 0 और 0 आ गया तो ये सेम ही आएगा मेरा, यानी कि मेरा कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x² = 0। तो ये थे मेरे तीनों केस, यानी कुछ भी हो वो मेरा कोफिशिएंट होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, अगर माइनस कर रहा है -1 होगा, उसमें x² है ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि भैया 35 डिग्री का एक बाइनोमियल लीजिए, 35 जिसकी डिग्री हो, और एक मोनोमियल लीजिए जिसकी डिग्री कितनी हो, 100। यानी आप एग्जांपल लिख सकते हैं कुछ भी, यानी क्या, मान लो मेरा मन है मैं इस बार z में बनाऊंगा, तो z की पावर 35
प्लस माइनस करना चाहें प्लस 77 सॉरी 77 इक्वल टू 0। ये मेरा एग्जाम बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 35 है। मोनोमियल मान लो मैंने √3 x की पावर 100 ले लिया तो ये क्या हो गया मेरा मोनोमियल ऑफ x की पावर 100 डिग्री। लो प्लस में मैंने लिख दिया, प्लस में मेरे को लिखना है 7, प्लस में मेरे को लिखना है 70 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा। ठीक, इसके अलावा उसके अगले में आपको ढूंढना है कि भैया जो मेरे उससे अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको देखना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। ठीक, तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक में मेरे से आपको क्या देखना है, डिग्री चेक कर लीजिए, डिग्री कितनी कितनी है। ठीक, डिग्री क्वेश्चन मार्क, डिग्री आप ढूंढ लेते हैं तो आपको पता पड़ जाएगा। जैसे कि x की पावर 2 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या है ये हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 यानी कि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x माइनस 33 इक्वल टू 0 यानी ये क्या है, इसमें पावर 1 है यानी ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक, और लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, और कह सकते हैं इसके बाद लास्ट आपका x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो भैया हाईएस्ट पावर किस पे, x की पावर 3 है और ये मेरी क्या हो गई, डिग्री 3 हो गई तो ये बन गई क्यूबिक, ये बन गई मेरी क्यूबिक। ठीक, ये बन गई मेरी क्यूबिक। तो मेरे को क्या करना आता है, हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे, हाईएस्ट पावर ढूंढ के आपको क्या करना है, सिंपल उसको देख लेना है, पावर जितनी भी हो उसके हिसाब से आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोफिशिएंट तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज जीरोस। ठीक, जीरोस ऑफ आवर इक्वेशन कैसे निकाले जाते हैं, कैसे हम ढूंढ पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, और अगर आपको कहीं भी परेशानी है तो आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। आपको इसके नोट्स मेरे कमेंट बॉक्स से आपको लिंक मिलेगी, वहां पे आप क्लिक करके गूगल ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।